हेलो आदाब। मैं हूं महक बांडे और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस। आज हम वर्ल्ड बुक फेयर 2024 में आए हैं। मैं आपको बता दूं, किताबों के हवाले से कभी इंसान को ऐसा होता है कि वो बोल नहीं पाता है, वो जो उसके थॉट्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। लेकिन लिखाई और किताब एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कुछ भी इंसान अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इजहार कर सकता है, वो जाहिर कर सकता है, वो बता सकता है, वो लिख सकता है। तो इसी हवाले से आज हम यहाँ पे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, जो भी ये आप देख सकते हो, ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। यहाँ पे हर एक जो ये पैनल्स लगे हुए हैं इनमें दिखाया गया है, इनमें समराइज किया गया है कि कब से कहाँ से क्या हो गया। तो आज इस हवाले से हमारे साथ जुड़े हैं ललित कुमार। वो हमें इस बारे में ब्रीफ करेंगे, इस बारे में हमें बताएंगे। तो आइए चलते हैं। इट इज़ a हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बट इट इज़ a विजुअल नैरेटिव, जिनमें हमने कल्चरल आर्टिफैक्ट्स के ज़रिए कश्मीर की जो 5000 कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इस खित्ते की बात की है। और 5000 साल से जो एक यहाँ आदमी की आमद से लेकर तो 370 टूटने तक 21वीं सदी तक हमने इसको एक कल्चरल आर्टिफैक्ट्स के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। और पहला जो 5 पैनल्स हैं इनमें, वो कश्मीर कैसे हमारी पुरानी जो पुस्तकें हैं जैसे महाभारत है या ऐसे वेद ऋग्वेद वगैरह हैं, उनमें कहाँ जिक्र। तो कश्मीर जो है एक भारतीय मानसिकता में कहाँ बैठा हुआ था शुरू से ही। एक तो वो बात हमने की है, संस्कृत हमारे जो ग्रंथ है। और उसके बाद हमने शुरू किया है जब आदमी का आमद होती है, जिसको नियोलिथिक पैलेयोलिथिक पीरियड से। और एक इंटरेस्टिंग बात हमने ये देखी इसमें कि कश्मीर ऐसे तो लगता है कि बड़ा पहाड़ों में बसा हुआ है, दूर दराज है, पर पीर पंचाल की इतनी ऊंचाई नहीं थी पुराने ज़माने में। तो यहाँ आना जाना था लोगों का, और नियोलिथिक पीरियड में हमें मिलता है। और इसके साथ साथ ये भी मिलता है कि कश्मीर ही नहीं, जम्मू भी, ये जो हमारी सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता है, इनके साथ इनका आदान प्रदान है। तो वो हमने दर्शाया है। यहाँ कोई कॉमन मोटिव्स वगैरह जो हैं, सिंबल्स जो दोनों जगह मिलते हैं हमें, जैसे गुफकराल में मिलता है, बुर्ज़होम में मिलता है, ऐसी जगह हैं, बोमाई में जो हमारी जगह हैं। और कश्मीर का नियोलिथिक बड़ा रिच है। उसके साथ जैसे हमारा ये बुर्ज़होम है, बुर्ज़होम को हम मेगालिथिक कल्चर बोलते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, यही मेगालिथिक कल्चर साउथ इंडिया में। सिर्फ बुर्ज़होम की खासियत ये है कि बुर्ज़होम में ठंड की वजह से ज़मीन के अंदर घर बनाए गए और बाद में फिर बाहर आया जब मौसम बदला, तो वो चीज़ें दर्शाई गई। उसके बाद जब हम आगे आते हैं, मतलब इस सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता की जब बात होती है, तो उसके साथ जुड़ाव दिखाया है इन दोनों जम्मू और कश्मीर का। जम्मू में जो मांडा करके एक जगह है अखनूर के पास, वो वहाँ से सिंधु सरस्वती घाटी के हमें आसार कदीमा मिले। तो ये चीज़ें जो हैं हमने दर्शाई हैं यहाँ से। उसके बाद एक जो अंग्रेज़ों ने एक गलतफहमी फैलाई थी कि भारत में आर्यन आए और उन्होंने हमें सभ्य बनाया, ये संस्कृत वक्त बोला, वो सब गलत है। अभी जो पुरातत्व विभाग की जो खुदाइयाँ हो रही हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आ रहे हैं, स्पेशली डीएनए स्टडीज़ जो हुई हैं, जो हमें स्केलेटन मिले हैं, नरकंकाल मिले हैं, उनसे ये पता चला है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता वाले ही लोग वैदिक हैं। तो ये बाहर से नहीं आए, ये हमारा अपनी सभ्यता का ही एक लॉजिकल डेवलपमेंट। तो ये बताने की कोशिश की गई है। इसमें कश्मीर भी शामिल है, जम्मू भी शामिल है। लद्दाख उस स्टेज पे नहीं, लद्दाख पैलेयोलिथिक स्टेज के ऊपर है। पर ये बताता है कि ये जो इतने पहाड़ों का हमें एक साइकोलॉजिकल रहता है कि बहुत दूर है, आना जाना है, पर इनमें भी आदान प्रदान था। और उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा पैनल। उसके बाद जो पोस्ट वैदिक पीरियड में जो हमारी हिस्टोरिक फॉर्मेशंस हुई हैं, जैसे जनपद पीरियड है, वो 600-800 BC से हमारा
शुरू हो जाता है। उसके बाद जो बाहर से आक्रमण हुए हमारे, ग्रीक हुए, सिथियंस हुए, उनके आने से क्या प्रभाव पड़ा, और इस सब ने कश्मीर पे हाँ एक सेंट्रल प्लेस किया। कश्मीर जो है इट्स ए नोड ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज एम्पोरियम है, बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर बन गया। भारत का जो उत्तर पथ है, जो दक्षिण पथ और उत्तर पथ के जो ट्रेड था, वो कश्मीर से होके ही सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, गांधार, दूसरे मुल्कों में, रोम तक था, क्योंकि ये सिल्क रूट के साथ जुड़ जाता। तो वो हमने दर्शाया है, उसके साक्ष्य हैं, एविडेंसेस हैं हमारे पास। और अशोक जब राजकुमार था तो वो श्रीनगर का गवर्नर, कश्मीर का गवर्नर, उसका बेटा कुणाल भी गवर्नर था। तो उससे भी ये पता लगा कि मगध और कश्मीर में कितने नज़दीक के संबंध हैं। इसमें इंस्क्रिप्शंस हैं, पहली खरोष्टी की इंस्क्रिप्शन हमने दिखाई है। फिर कश्मीर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है हारवन की, हारवन मॉनेस्ट्री। उसमें कुछ टाइलें मिली हैं हमें, सिरामिक टाइल्स, उसमें कुछ साधुओं की मूर्ति। तो ये जो श्रमण हमारी परंपरा है, जिसमें महात्मा बुद्ध भी उसी के परंपरा का हिस्सा थे, महावीर जैन थे, आजीविकास थे, तो हमने उसको दर्शाया कि कैसे वो परंपरा भी कश्मीर में हमें स्थापित मिलती है। ऐसे ही जम्मू का जो इलाका है, सियालकोट जैसे था, वो इंडो ग्रीक्स के राज में था, और मनेंडर करके, जिसको हिंदी में मिलिंद कहा जाता है, जिसका नागथेर नागसन के साथ जो डायलॉग हुआ है, मिलिंद पन्हो, मिलिंद प्रश्न के रूप में है, वो कैसे बुद्धिस्ट बना और उसने कैसे जम्मू कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। फिर हम ये कुषाण की बात करते हैं। कनिष्क एक बहुत बड़ा बुद्धिज़्म का पैटर्न था, शैविज़्म बुद्धिज़्म का। तो उसने कैसे जम्मू कश्मीर में कुषाण समय में बुद्धिज़्म का कहे बौद्ध विहार बने। जम्मू में बौद्ध विहार हैं, कश्मीर में सैमथन है, दूसरी उश्कुर है, और वहाँ का टेराकोटा जो आर्ट है उसकी बात। कश्मीर का गांधार के साथ बड़ा अटूट संबंध रहा है, और ख़ास करके जो कश्मीरी भिक्षु थे, जो कश्मीर के वासी जो भिक्षु बने, उन्होंने अद्भुत तरीके से ये बाहर जाके बड़ा मतलब एज ए काइंड ऑफ आउटगोइंग एफर्ट्स में सारे चाइना तक बुद्धिज़्म को फैलाया है। और ये जो मूर्तियाँ बनी हैं, जैसे बामियन की मूर्तियाँ जो बाद में गिरा दी गई, क्योंकि रायतरंगनी में ललितादित्य के टाइम पे भी बड़ी मूर्तियों का जिक्र आता है, तो वो हमने दर्शाने की कोशिश की है कैसे बुद्धिज़्म इन सब इलाकों को एक दूसरे के साथ बांधता था। भारतीय सभ्यता का जो एक प्रसार है, कोई क्षेत्र है, वो कहाँ तक था उस ज़माने में। कुछ कश्मीरी बौद्ध भिक्षु की बात हुई है, कुमारजीव की, गुणावर्मन की। गुणावर्मन कश्मीर के राजसी परिवार का था, और वो सब छोड़ छाड़ के श्रीलंका चला गया, सुमात्रा और जावा चला गया, और वहाँ से चीन में जाके उन्होंने उसको प्रचार किया। फिर कश्मीर का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, वो संस्कृत भाषा को लेके है, साहित्य को लेके है, उसके ऊपर बताया गया। और कश्मीर की वजह से सेंट्रल एशिया में संस्कृत कहाँ पहुँची है, किन लिपियों में पाई गई है, उसका हमने दर्शाने की कोशिश की है। कश्मीर एज ए सीट ऑफ इंडिक नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा का एक केंद्र के रूप से कैसे कश्मीर रहा, और नॉलेज सोसाइटी के रूप से पांडुलिपियों का बनना, उनका वहाँ से प्रचार होना, ये सारा कश्मीर में है। और कश्मीर की एक और जो खूबी है वो है त्रिका शैविज़्म, इसकी शुरुआत भी वहाँ से हुई है, तंत्र के साथ जुड़ा। फिर हमने बताया है यहाँ पे कि जो लिपियाँ हमारी इस्तेमाल हुई हैं, स्क्रिप्ट्स,
वो उनमें जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी है। पहले तो ब्राह्मी है, ब्राह्मी के साथ ये शंख लिपि है, शंख लिपि के बाद कश्मीर में जो शारदा लिपि का जन्म हुआ, और शारदा से कौन सी लिपियाँ निकली, जैसे लंडे, गुरुमुखी, टाकरी, जो वहाँ इन इलाकों में रहीं 18वीं सदी तक, और गुरुमुखी तो अभी भी चल रही है। ये शंख लिपि है। उसके बाद ये शारदा की मिसालें दी हैं हमने, जम्मू और कश्मीर दोनों में शारदा। और इसके अलावा जो लद्दाखियों की स्क्रिप्ट है, भोटी लिपि, वो भी हमारी यहाँ ब्राह्मी से निकली है, उसको दर्शाया है। और नागरी, जिससे हम देवनागरी निकली है, कैसे जम्मू में ताम्रपत्रों में हमें ये मिली। फिर ये लद्दाख का एरिया है, इसमें प्राग ऐतिहासिक प्री बुद्धिस्ट हेरिटेज जो है उसको